जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। और शास्त्रीय कालपा जी, सत श्री अकाल जी। यहाँ हेमकुंड साहब गए आप? जी अभी यात्रा पूरी करके आ रहा हूँ। अभी तो फिर दोस्त मेरा ये बोला बद्रीनाथ चलते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मित्र। सर ये तो इसलिए जय श्री राम बेटे। यहाँ हम आप लोगों को बता दें, इनसे तो हम बात करेंगे ही। तो बद्रीनाथ की इस श्रृंखला में, हिमालय की तलहटी में हेमकुंड साहब का जी जी गुरुद्वारा है। बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है। जी जी वहाँ कुंड भी है। जी 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 और बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है। वहाँ जी, पर बहुत से सिख धर्म के जी अनुसरण करने वाले हो, केवल सिख धर्म का अनुसरण कर, बहुत ऊंची चोटी की माला पर है। जी जी सर जी। सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं। जी तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों के तीर्थ देवालय सनातन धर्म की यही संस्कृति की खूबसूरती है कि हम सब एक हैं। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी 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 बस हाँ जी, बस यही इसीलिए कि आपके दर्शन करने थे, इसलिए हम अभी वेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ पे लगा हुआ है भंडार, तो इसलिए हम आपके बाद दर्शन कर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी देहरादून से। देहरादून के। जी बहुत जी अच्छे। जी बहुत जी आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या कहना है हेमकुंड साहब के बारे में बताओ। जी बस जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। गुरु गोविंद सिंह जी की कोई आज तक जगह नहीं ले पाया, ना ले पाएगा। और जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है इस दुनिया में या इस भविष्य में, कभी कोई उनकी जगह तो मतलब वो तो 10वें पातशाह हैं। वाह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे जय हो। वाहे गुरु जी का खालसा, बोले सुनिहा। बहुत अच्छा लगा हमको। माइक ले लो जी। हाँ जी, तुम वही ग्वालियर वालों की? हाँ, पटकी दो दोनों बच्चियों को। बोले ना गुरुदेव। चलो, हरिओम। क्या बुलाते हो तुम हमें? गुरुदेव हरिओम। हाँ। गुरुदेव हरिओम। गुरुदेव हरिओम। गुरु हाँ माता जी, हरिओम 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 हरिओम। आपसे मैंने आपसे मिलना है। आपसे मिलना है। क्यों? क्यों मिलना? अरे कहाँ से आई माँ? कहाँ से आई? देहरादून से। अरे आप सक पकाओ मत, हम मिल लेंगे। हाँ माइक मत फेंको, मिल लेंगे। स्पेशल आपसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, हम मिल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ खड़ी हो जाओ, उतरते समय हम राम राम कर लेंगे आपको। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जय श्री गुरुदेव। एक मिनट इस बच्ची को माइक देना जी। हमारे पास एक ही माइक है, हम आपको दे देंगे। फिर आरती करना है, तैयारी करो पंडित जी, बहुत समय हो गया है, जल्दी प्रज्वलित है। हाँ बोलो, अब बोलो, क्या नाम है? पहले वहां मुंह करो, अब बताओ अपना नाम। मैंने आपका नाम रखा है। अरे अपना नाम तो बताओ। परी। है? परी। परी। अब क्या बोलना चाहते हैं? क्या है? मैंने आपका भी नाम रखा है। आपका नाम रखा है। हमारा नाम रखा है? किसने? तुमने रखा था? धीरेन्द्र कृष्ण? नहीं नहीं, दूसरा नाम रखा है। अच्छा, दूसरा नाम रखा है। हाँ। क्या रखा है बोलिए? क्यूटी क्यूटी। क्यूटी क्यूटी। गुरुदेव, जब हमने दीक्षा ली थी तो आपने आदेश दिया था कि गुरु की निंदा बर्दाश्त नहीं करना। सुनना नहीं है, लेकिन गुरुदेव कभी कभी दूसरे साधु संत या ब्राह्मण के सामने बैठे रहते हैं, तो वो अगर निंदा करे तो आपकी क्या आज्ञा है? बुरा ना मानना, हम बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो जो कोई गुरु या कोई साधु किसी साधु की निंदा कर रहा तो वो साधु नहीं है। लेकिन रहते हैं, तुम गलत जगह बैठे हो। एक पूरा सुनना, उत्तर हम पूरा देंगे। कोई साधु किसी साधु की निंदा कर रहा तो वो साधु नहीं, गलत जगह। कोई गुरु दूसरे गुरु की निंदा कर रहा तो वो गुरु नहीं है, गलत जगह। फिर भी कोई निंदा कर रहा तो उठ के भग जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। लड़ सकते नहीं, अब साधु को मारने की तो हम आज्ञा देंगे नहीं। इसीलिए गुरुदेव आपसे तो यही उपाय है कि अगर कोई साधु हमारी निंदा कर रहा या गुरु की निंदा कर रहा, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम उपाय ये है, सेम टू यू बोल के निकल आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो चेले, खुश रहो प्यारे। अच्छा बच्चा है, हम तो विनोद में बोले। क्या है बोलना है? इन्हें तो दे दो ये शूटर वाले जी, अपनी मंडली में नहीं, बाहर से घुसपैठिया है।
दीजिए माइक। गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। हाँ भाई साहब प्रणाम, आशीर्वाद। मंडली में नहीं हो, कहाँ से आए हो? कानपुर के हैं कानपुर। और गंगा किनारे के रहने वाले हैं। हाँ हमारा जो जन्म है वो भगवान नारायण जो ब्रह्मावर्त की खूंटी से संबंधित है। हम गंगा किनारे के रहने वाले हैं और हमें अवभाग्य, ये हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि नारायण के दरबार में और गुरु गोविंद दोनों जन के दर्शन हो गए। अवभाग्य हमारे। प्रणाम गुरु भगवान की। जय हो चेले। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है राकेश शुक्ला बहुत प्यारे हो भैया। क्या और distance पिताजी से का नाम है स्वर्गीय छेदीलाल शुक्ला, माताजी का नाम है स्वर्गीय राज दुलारी शुक्ला। काय हमें जन्म पत्रिय बनाऊं नहीं, हम इसलिए आपसे ये वार्ता कर रहे हैं कि हमें नारायण के दरबार में और गुरु भगवान से वार्ता करने में मन में कितनी प्रशंसा हो रही है, ये तो हम विचार नहीं कर सकते। बहुत अच्छे आपसे। बच्चे हो। इस बच्चे को बालाजी की पटकी भी ये डालो। समझो तुमने प्रसाद पाया? हम आपके चरणों में सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हुए अभी हैं। तुम माइक मंगा रहे थे, अभी प्रसाद हमें नहीं अब मिला माइक है। मिल गया सो तुम जो है चरणों में आना चाहते अरे फिर क्षमा मुंह चाहे- पर बैठोगे क्या? आओ, गुरु के चरणों में स्वर्ग है, गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है। हाँ बेटे ठीक है, हम बुला लेंगे आपको। यहाँ कब आए थे आप? आज ही आगमन हो रहा है। देखने वो दर्शन पहले करने आए थे? पहले जमुनोत्री गए, फिर हाँ। गंगोत्री गए, फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए आहा। और अहोभाग्य नारायण के दरबार में गुरु गोविंद दो मिल गए। अहोभाग्य हमारे। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माइक उनको दे दो। हमारी इस कथा के बीच में सभी परंपरा बद्रीनाथ में आचार्य तो बैठे ही है, संत भी बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, डॉक्टर्स भी हैं और प्रशासन भी गुरु है। भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आप गुरुजी नमस्कार। खुश रहो। हाँ ठीक है, नमस्कार। सीताराम बोलो। गुरुजी ग्वालियर से हैं हम, आपके चेले हैं, दीक्षा ले चुके हैं। जय हो, बड़ा उपकार किया हम पर। गुरुजी हमारी दोनों बेटियां हैं, बस आपसे मिलने यहाँ आई है बद्रीनाथ अच्छा, ग्वालियर से। अरे वाह। सीताराम बेटियों, कब आना हुआ था बेटे? केदारनाथ आए थे गुरुजी, वहां से पता चला आप आ रहे हैं तो सीधे बद्रीनाथ आए, दर्शन किए, आपसे भी मिल लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भंडारा पाया? रुकने की व्यवस्था है कि करवाएं? नहीं कर लिए गुरुजी। कर ली? हाँ। भंडारा पा लेना, जहाँ भंडारा चल रहा पा लेना, प्रेम पूर्वक रहना, बच्चों का ध्यान रखना, ठंडी ज्यादा है। बिल्कुल। हर धाम- शनिवार गुरुजी, हर शनिवार मैं बागेश्वर धाम आता हूँ। हर हर शनिवार? हर शनिवार 1 साल हो चुका, 22 मई को मुझे। वाह, ताली बजाकर धन्यवाद इस बच्चे को, बड़ा प्यारा बच्चा है। जय सिया राम गुरुजी। जय श्या राम। बोलो जय सिया राम गुरुजी। जय श्याम। ये छोटी वाली बच्ची को भेजो हमारे पास। जय सिया राम। जय श्या राम। इधर आओ हमारे पास। ये माइक को लेकर के सरदार जी को दिया जाए। यहाँ पास में गुरुद्वारा है, आपको ही कह रहे हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा। माइक दो वहां पर। बोले सुनिहाल। कौन सा गुरुद्वारा है महाराज जी? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो 5 दिन का गुरु पूर्णिमा उत्सव इस बार मनाया जाएगा। इस सूचना हम आपको देना चाह रहे हैं। तो अब बस क्या हो गया, सूचना भी हो गई, अध्याय भी हो गया, कथा भी हो गई। अब जाओ घर, हो गया। हाँ, हाँ? आरती हो जाए। अब क्या बोल रहा है, बोलो। वो माइक से बोले तो पता नहीं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरे जो गुरुजी है ना, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, हाँ। पर वो ब्राह्मण नहीं है। तो आपने जात देखी क्यों? नहीं, अभी मैंने कई कथावाचक के इससे सुना है कि गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए, पर मेरे मन में ऐसा कभी भाव नहीं आया कि मेरा दत्तात्रेय गुरु- जी के 24 गुरु थे। हाँ। उन्होंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। वो कौन सी जाति की है ये बताओ। नहीं, मैंने गुरु सीखने की विषय, गुरु
गुरु कई जाति लोग का ऐसा विषय, बोलते हैं इसलिए कि- तो हिंदुओं में बंटाधार है। हाँ, मुझे एक जन ने ऐसा बोला कि तुम उनसे पूछना कि गुरु का कैसा। मैंने बोली नहीं, मेरे वो पिता नहीं। हैं, वो मेरे परम पिता हैं। बिल्कुल हैं? बेटा, वो हम तुमको अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो गुरु है। बिल्कुल हाँ। बेझिझक हाँ। हम बहुत प्रार्थना करें, हम किसी भी वर्ण व्यवस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन हम कट्टर हिंदुत्व के सपोर्ट में हैं। जो हमारी परंपरा है वो हमें मानना चाहिए। जो ब्राह्मण परंपरा, वैश्य परंपरा, क्षत्रिय परंपरा, सेवक परंपरा, जो वर्ण व्यवस्था है उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन उसका अनुसरण के साथ साथ हमको ये ध्यान देना है कि हम हिंदुओं को जातिवाद में नहीं बंटना है, धन्यवाद गुरु जी। नहीं तो हिंदुओं का बंटाधार हो जाएगा। यही करते रहो। भारत में एक अंग्रेज बाहर का आया तो वो बोला कि क्यों भाई भारत गए थे हिंदुस्तानियों से मिले? बोले कहाँ, वहां तो हिंदुस्तानी एक भी नहीं है, वहां तो हमें ब्राह्मण मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले, सेवक मिले, कोई कुछ मिला, कोई यहाँ जानकर तुम चौंकोगे। वो आज आए हैं कि नहीं आए? यहाँ बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की जो झाड़ू लगाते हैं वो कुशवाहा जी, क्या नाम है, नाम क्या है? कल बुलाओ उनको, हम कल आपको मिलाएंगे। वो बद्रीनाथ में यहां रहते, वो हमारे बुंदेलखंड के बिजावर का, कल हमें मिलो। अरे बोले और धीरज महाराज, हम चौंक गए कि अपना नाम कौन ले रहा है। भर भीड़ में बहुत भीड़ थी, पुलिस सिक्योरिटी और बहुत से लोग जयकारे लग रहे थे। चिल्लाया, ओ धीरज महाराज, हमारा दिमाग खराब हो गया। उनका नाम तो पिताजी लेते हैं अपना, ये कौन से पिताजी प्रकट हो गए, ये कौन से महापुरुष प्रकट? जब हमने पीछे हमने कहा कौन आ? अरे बोले हम भी बुंदेलखंडी हैं। तो हमें पता लगा कि वो बद्रीनाथ भगवान के झाड़ूदार हैं। सौभाग्य देखो। फिर पता है वो धीरे से यही बात वो बोला गुरुजी हम कुशवाहा हैं। तब हमने उसका बाहें पकड़ के कहा अब तुम कुछ नहीं बचे, उनके चेले हो गए हो। तो बुरा ना मानना। धन्यवाद गुरुजी, आपकी आपके बात को चरणों हमने बहुत लंबा फैला दिया और समेट कर बोल रहे हैं। नहीं गुरुजी, आपने ये मेरे मन का वहम बहुत अच्छे से दूर कर दिया। आपके चरणों में दत्तात्रेय जी को मानते, सुना आपने दत्तात्रेय जी के बारे में? आचार्य बैठे, हम अगर गलत कह रहे हो, दत्तात्रेय जी और के मैंने तो ये भी सुना है कि मीरा जी के जो गुरु थे ना वो भी मतलब ब्राह्मण नहीं थे। आकाश भी, गज भी, अजगर। दत्तात्रेय जी का तो गज भी गुरु था, आकाश भी गुरु था, अजगर भी गुरु था। अजगर कौन सी जाति का है बताओ? वो पंडित है? नहीं पता नहीं। बहन ये झंझटों में मत पड़ो, नहीं, जिससे मेरे तुम्हें गुरु भगवान की प्राप्ति होवे, हाँ, मुझे जिससे प्राप्ति तुम्हें हुई। प्रभु की प्राप्ति का रास्ता मिले, जिससे तुम्हें भगवत दर्शन होवे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश आने लगे, बाएं पकड़ लो। मुझे उनसे बहुत कुछ पर मिला। लेकिन हाँ एक बात, शास्त्रोक्त पद्धति जो हमारे आचार्यों ने जिसको दे रखी है उसी के द्वारा करवाना, हाँ। नहीं, ताकि कर्म कांड छिन्न भिन्न ना हो। ये जातिवादी बात नहीं है, ये हमारे कर्म कांड का संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, वह वेदोक्त पद्धति कोई परंपरा का निर्वहन करने वाले द्विज जातीय परंपरा में जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ऐसे परम नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा ही कर्म कांड के पुरोहित कर्म की पद्धति को पूर्ण करवाने से ही लाभ मिलता है। हाँ, पर वो मेरे संत गुरु हैं। बहुत गुरु बड़े कोई संत भी हैं। हो, कोई जाति हो, बहुत अच्छे हैं वो। मेरे तो धन्यवाद। परमपिता परमात्मा है वो। बहुत अच्छा है। और आप भी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मलाई मत लगाओ, हमें कोई ईर्षा नहीं होती है। नहीं, ये बात सही है कि आप गुरु हो, आप गुरु हो। हम बहुत पर बिना आप- ईर्षा के आप- आदमी हैं। नहीं, आप भी गुरु हो, पर वो मेरे प्रथम गुरु हैं। हम बहुत 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 अलग टाइप के आदमी हैं कि अब उनको तुमने बहुत बोल लिया तो लगे कि गुरुजी सोचेंगे कि हमारे सामने नहीं, पर आप भी बहुत बोलते हो ना। अच्छा है। नहीं, आप भी बोलते हो ना कि प्रथम तो गुरु वही होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। और जो तुम्हारा गुरु है ना वही भगवान तुम्हारी नजर में होना चाहिए। है, झंझट खत्म। है, वही मेरे भगवान है। लेकिन अब मलाई मत रख, माइक रखते रखते लगाना। हाँ? नहीं। क्योंकि हम बहुत छोटी मोटी मलाई लगाने से बहुत जल्दी बहकते नहीं है। हाँ? मेरे को मालूम है। धन्यवाद धन्यवाद। गुड। और भाई किसी को खुजली? श्री बद्रीनारायण भगवान की जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं अनिल कुमार गर्ग
रेवा तट जबलपुर से मध्य प्रदेश से हूँ। वाह, शुक्ल गर्ग हो, जी सगोत्रीय हो, जी। हमारा भी गर्ग गोत्र है। ये बड़ी भगवान की कृपा है कि हमको आप जैसे गुरु मिले जो समगोत्र भी हैं और हर प्रकार से हम उनके काबिल बनने की कोशिश कर सके, हमारा यह प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा। कैसा लगा बद्रीनाथ आके? गुरुदेव, शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का आपने हमको अनुकंपा दी है, आपने जिस प्रकार से हमको आशीष दिया है, हमारे कई जन्मों के पुण्यों के बाद बद्रीनाथ धाम में हमको सत्यनारायण भगवान की कथा एकादशी के दिन सुनने मिल रही है। इससे वाह! बढ़ के और क्या हो सकता है गुरुदेव? ये बहुत अच्छी बात। एक मन में संशय था कि बोलो। गुरु पूर्णिमा के समय में पिछली बार जब हम आए थे तो उस समय काफ़ी भीड़ होने के कारण दिक्कत हुई। तो हमारा था कि हम आपसे सामने क्या अनुरोध रखें कि जो गुरु शिष्य मंडल है वो अलग लिए करें। अलग से किया जाए, लेकिन आपने उस संशय को बोलने के पहले ही निवारण कर दिया। यही गुरु की महिमा है। जय गुरुदेव। इस बार हम कैसा कर रहे हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं उनका नाम नंबर तो है ही है हमारे कार्यालय में, उनको जो है फोन लगा करके या मोबाइल के द्वारा डेट देंगे। आप इस जगह पर बागेश्वर धाम के इस हॉल में इतनी तारीख को इतने बजे आकर पादुका पूजन कर सकते हैं, उसमें केवल दीक्षित शिष्य बैठेंगे।